हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित पर कार्यरत नेट बल का परिमाण व उसकी दिशा लिखिए। एक समान चाल से नीचे गिरती वर्षा की कोई बूंद। आइए बच्चों, प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, कोई भी कण जिसका द्रव्यमान m है और ये एक समान चाल v से चलता है, तो अगर इसकी बात की जाए एक समान चाल की, तो ये निरंतर एक समान चाल से चल रहा है सीधी रेखा में। अगर ये निरंतर एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रहा है तो इसका चाल किसके बराबर होगा? वेग का। बस शर्त यहां पर यह है कि ये अपनी दिशा और वेग का परिमाण चेंज ना करे, बदले, नहीं तो ये कण निरंतर सीधी रेखा में अपने पथ पर गमन करता रहेगा। तो इस स्थिति में अपन बता सकते हैं चाल बराबर होगा वेग के। अगर चाल वेग के बराबर है तो एक समान चाल के लिए त्वरण का मान शून्य होता है। तो आइए बच्चों, इस मुख्य अवधारणा के आधार पर अपने प्रश्न को हल करते हैं। न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से गति के द्वितीय नियम की अगर बात की जाए तो द्वितीय नियम बताता है अपन को F बराबर ma। अब बोला गया है एक समान चाल से नीचे गिरती हुई वर्षा की बूंद। अगर वर्षा की बूंद एक समान चाल से नीचे गिर रही है तो पूरी गति के दौरान इसकी चाल नियत रहेगी। चाल नियत है तो चाल किसके बराबर हो जाएगा? वेग के। अपन ने मुख्य उदाहरण में समझा कि अगर कोई भी कण सीधी रेखा में गमन करता है और अगर उसकी चाल नियत रहती है तो किसके बराबर होगा? वेग के बराबर होगा। अगर वेग के बराबर होगा तो उसका त्वरण कितना होगा? नीचे। ये वर्षा की बूंद है अपन की। वर्षा की बूंद एक समान चाल से चल रही है, अगर एक सीधी रेखा में गमन करती है तो इसका वेग चाल के बराबर होगा और ये नियत होगा। तो त्वरण कितना हो जाएगा? शून्य। अगर त्वरण शून्य है तो न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से बल भी क्या होगा? शून्य होगा। तो एक समान चाल से नीचे गिरते हुए बल पर कोई नेट बल कार्यरत नहीं होता, उसका परिमाण शून्य होगा। तो बच्चों, आशा करता हूं आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।